हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 का 14.1। न्यू बुक में अगर हम लोग देखते हैं, अगर न्यू बुक में देखते हैं तो वहाँ पे जो प्रायिकता चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 14 चैप्टर में दिखेगा 14.1 में। और वही अगर ओल्ड बुक में, पुराना वाला बुक में देखेंगे, पुराना वाला बुक में अगर देखते हैं तो वहाँ पे 15 चैप्टर में दिखेगा। कितना चैप्टर में दिखेगा? 15 में। इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप लोग चाहे तो अपना एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का बुक है उसको निकाल कर देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। अगर पुराना बुक है तो आपका 15 चैप्टर में दिख जाएगा, 15 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में। अगर नया बुक है तो वहाँ पर चैप्टर 14 में दिखेगा। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है और ध्यान से पढ़ना है। एकदम हम लोग जितना भी क्वेश्चन है एकदम यूं ही बनाएंगे हम लोग, एकदम आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से। एक बार अगर इसको पूरा आप लोग समझ जाते हैं तो गारंटी देते हैं कि जीवन भर आप लोग जो है कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए आप लोग देखेंगे इसको और समझेंगे। चलिए तो हम लोग कोशिश करते हैं और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रायिकता, देखते चैप्टर का नाम ही है प्रायिकता। चलिए देखते हैं प्रायिकता, प्रायिकता इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो प्रायिकता के जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, किसके किसके बीच में होता है? हमेशा जो इसका वैल्यू रहता है 0 और 1। हमको लगता है कलर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इसको चेंज कर देते हैं। हमेशा जो है प्रायिकता का जो वैल्यू रहता है 0 और 1, दोनों के बीच में वैल्यू आता है। दोनों के बीच के वैल्यू को ही प्रायिकता कहते हैं। दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगा, जब भी इसको प्रायिकता हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों को इसके बीच में पीछे जाएगा तो -1, -2, -3 जाएगा तो प्रायिकता का वैल्यू नहीं रहता है। फिर 1 से प्लस चले जाएंगे हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 7 में चले जाएंगे तो प्रायिकता का वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। तो प्रायिकता का वैल्यू क्या आता है? यहाँ पे प्रायिकता है, प्रायिकता, प्रायिकता का वैल्यू जो रहता है वो 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। 0 से बड़ा, बड़ा भी हो सकता है या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। प्रायिकता का जो वैल्यू रहेगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर। नीचे एक इससे लग गया मतलब समझिए कि वो बराबर हो गया, ये हो गया। दूसरा नंबर में 1 से हमेशा क्या रहेगा? ये छोटा रहेगा। 1 से हमेशा क्या रहेगा? छोटा, या 1 के बराबर भी हो सकता है। प्रायिकता क्या रहेगा? 1 से छोटा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला और आप लोग याद रखिएगा। क्या फार्मूला याद रहेगा? कि प्रायिकता जो है, कि प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ई का हल्का से ऊपर से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। या फिर इसको प्रायिकता डैश भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे करके प्रायिकता ई का डैश दे सकते हैं, है ना। और दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये प्रायिकता का फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर क्या होगा? 1 होता है। फिर से बोलेंगे, प्रायिकता यस प्रायिकता नो बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला याद रखेंगे और इसी के तहत हम लोग आगे जो अभी आज बनाते जाएंगे। चलिए, सारा क्वेश्चन आसान है, आप लोग एक बार सिर्फ ध्यान दीजिएगा, धड़ से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन से यहाँ पे घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। बतिया समझिए, घटना ई की प्रायिकता मतलब घटना होने वाली प्रायिकता, घटना हाँ की प्रायिकता, और यहाँ पे घटना नहीं की प्रायिकता। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अभी तो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि घटना हाँ प्लस घटना ना बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि घटना हाँ और यहाँ पे घटना ना, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? 1 भरेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि घटना हाँ प्लस घटना ना बराबर 1 होता है, तो वहाँ पे 1 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती। देखिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उसका प्रायिकता क्या होगा? जो घटना घटेगा ही नहीं भैया, जिसका घटना घटेगा नहीं तो उसका प्रायिकता 0 होगा। जब घटना घटेगा तभी नहीं 1 होगा, या फिर इसे 0 के और 1 के बीच में होगा। ये जब घटना घटेगा ही नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा प्रायिकता। ऐसी घटना को क्या कहेंगे? ऐसी घटना कहलाती है जो घटना नहीं घटता है, क्या कहलाती है? इधर मिटा दें क्या? इधर मिटा देते हैं।
इसको क्या लिखेंगे? असंभव। असंभव, असंभव घटना बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे? असंभव घटना, असंभव घटना। तो सिंपल से लिख देंगे हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है उस घटना, देखिए उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 हो जाएगा। दूसरा बात है ऐसी घटना को क्या कहेंगे? तो असंभव घटना कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे। जो घटना घटेगा नहीं, असंभव घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर इसको हम लोग बढ़िया से समझा जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे एक थैला है। अब थैला में जो है नींबू रखा हुआ है। थैला में क्या रखा हुआ है? नींबू, ठीक है। और हम बोलेंगे आपको यहाँ पे नींबू है, आंख बंद कर दीजिए और वहाँ से निकालिए संतरा, संतरा निकलेगा? कोई चांस ही नहीं है संतरा निकलने का। जो घटना घटेगा ही नहीं, तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसका प्रायिकता क्या होगा? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटना निश्चित है, तय है, तो उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिसका घटना जो है घटना निश्चित है कि घटेगा ही, जैसे वहाँ पे एक नींबू है, आँख बंद करके भी निकालेंगे नींबू, जैसे अभी बताया हम लोग, यहाँ पे एक थैला में नींबू है ना, आँख बंद करके निकाले या फिर जैसे भी निकाले, अगर यहाँ से निकालेंगे तो नींबू ये निकलेगा कि संतरा निकल जाएगा? संतरा तो निकलेगा ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, जो घटना निश्चित है उसको क्या, उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसी घटना क्या कहलाती है? वहाँ पे संभवतः, यहाँ पे निश्चित हो जाएगा, एकदम निश्चित घटना बोल देंगे इसको। निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। लिख सकते हैं यहाँ पे, यही चीज़ भरेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना, जितना भी घटना है सबको जोड़ देंगे, है ना, तो सबको जोड़ने के बाद 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होता है। किसी भी घटना, या फिर यस हो गया। जैसे सिक्का को हम लोग क्या करते हैं? उछालते हैं। जब सिक्का को हम लोग उछालते हैं तो वहाँ पे या फिर हेड गिरेगा या फिर टेल, 2 ही घटना घटेगा। अब दोनों घटना को जोड़ देंगे तो कितना? 1 ही सिक्का है, तो वहाँ पे 1 होता है। तो जितना भी प्रयोग करेंगे, सारा प्रयोगों को जोड़ने के बाद 1 ही आएगा। अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो समझिए वो गलत है ना। तो यहाँ पे क्या आता है? 1 आएगा। इसका आंसर 1 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। जैसे अभी हम लोग इसका फार्मूला में देखें, फार्मूला ये ना था कि 0 से, देखिए 0 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। देखिए 0 से बड़ी या उसके बराबर, या फिर उसके बराबर होगा, या फिर 1 से, यहाँ पे प्रायिकता जो होता है वो 1 से क्या होता है? 1 से छोटी, 1 से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो ये किसका होगा? तो यहाँ पे क्या भराएगा? 0 भराएगा। 1 भराएगा तो यहाँ 0 और 1 भर देंगे। कोई दिक्कत? वही चीज़ लिखेंगे हम लोग कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एकदम आसानी से भर लेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। देखिए सांप्रायिक है मतलब प्रायिकता में है, कौन कौन सा प्रायिकता में है और कौन कौन सा प्रायिकता में नहीं आएगा, उसको हमको दर्शाना है। चलिए देखते हैं। तो प्रायिकता में वही आएगा जिसका घटना जो है 2 ही निश्चित रहेगा, 50-50% रहेगा, है ना, या फिर होगा या फिर नहीं होगा। एकदम 2 ही एकदम 50% में आ जाए कि अगर प्रायिकता घटना घटे या फिर घटना ना घटे, 2 ही चांस होना चाहिए, 50%। ऐसा नहीं कि हम 10 बार घटे, 10 बार में हाँ होगा 1 बार में ना होगा, वैसा नहीं चलेगा। तो ऐसा फिर ये क्या लिखा है? सांप्रायिक नहीं होगा, ये प्रायिकता फिर नहीं कहलाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। मतलब एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है।
कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला कि ये सांप्रायिक है या सांप्रायिक नहीं है, इस चीज़ को देखना है। तो इसका घटना जो है 50-50% में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम कार में बैठ जाते हैं, अब कार को जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या गारंटी कार स्टार्ट ही हो जाएगा एक बार में? इसका गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है। तो चलिए एक बार में स्टार्ट नहीं होता है तो उसका भी क्या गारंटी कि दूसरा बार चालू करेंगे तो दूसरा बार हो ही जाएगा? संभव है क्या? संभव नहीं है। मतलब कि 50% के मतलब अगर एक बार चालू नहीं हो तो दूसरा बार चालू हो ही जाना चाहिए। वही ना होता है 50% कि एक बार हाँ तो दूसरा बार नहीं, या फिर दूसरा बार नहीं तो तीसरा बार हाँ। मतलब यही 50% यही चीज़ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं। लेकिन कार की बात आता है, जब चालू करते हैं हम लोग तो ज़रूरी नहीं है पहला बार चालू हुआ, करने की कोशिश किए चालू हुआ ही नहीं, दूसरा बार भी नहीं हुआ, तीसरा बार भी नहीं हुआ, चौथा बार भी नहीं हुआ, पांचवा बार भी नहीं हुआ, लास्ट में छठा बार में कैसे कैसे किए तो जल्दी से चालू हो गया। तो यहाँ पे 50% हो ही नहीं रहा है। जब 50% नहीं हो रहा है तो बोलेंगे कि 1 नंबर में जो है वो सांप्रायिक नहीं है, सांप्रायिक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सांप्रायिक नहीं है, प्रायिक नहीं है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी तरह से, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? अब बात समझिए, बास्केटबॉल है, अब उसमें खेलते हैं, जब बॉल रहता है क्या गारंटी है कि एक बार में हम डालें तो नहीं डलाया तो दूसरा का बार में डलाइए जाएगा? इसका कोई गारंटी है? इसका तो गारंटी है नहीं। जब गारंटी है नहीं, जब 50% में है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सांप्रायिक नहीं है। यहाँ भी लिख देंगे सांप्रायिक नहीं है, सीधा लिख दीजिए सांप्रायिक नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखिए, बोला एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब बतिया समझिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, है ना जी, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं? सही और गलत वाला, है ना, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। तो वहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या फिर क्या बोलते हैं, सत्य होगा या फिर असत्य होगा। जब उसमें हम अनुमान लगाते हैं, आंख बंद करके एक टिक कर देते हैं अपने से, तो वहाँ पे 50% का चांसेस रहता है, या फिर वो सही हो जाएगा या फिर वो गलत ही होगा, क्योंकि ऑप्शन तो 2 ही है ना, या फिर सत्य या फिर असत्य। तो 50-50% का चांसेस हो जाता है यहाँ पे। मतलब ये क्या जगह सांप्रायिक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सांप्रायिक होगा। 3rd नंबर में सांप्रायिक होगा, ये बोला होगा हाँ सांप्रायिक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक छोटा सा बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है? आप बताइए, जब बच्चा जन्म लेगा तो 2 ही जन्म लेगा, या फिर लड़का या फिर लड़की, 2 ही ऑप्शन है 50-50% का। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्या सांप्रायिक है या नहीं है? आराम से लिख दीजिए बाबू सांप्रायिक है। कोई दिक्कत? चलिए इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम देख लेना है, सांप्रायिक वही कहलाएगा जो 50-50% में आएगा, और जो 50-50% में नहीं आएगा वो सांप्रायिक नहीं कहलाएगा। चलिए हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बोला जा रहा है 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखिए फुटबॉल का खेल खेलते हैं या फिर क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? टॉस करते हैं, है ना जी। टॉस करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल टॉस करते हैं। अब टॉस करते हैं और सिक्का को उछालते हैं, और उछालने के बाद किसको पहले बॉल करना है? अगर फुटबॉल करते हैं तो किसको पहले जो है, देखिए ना यहाँ पे बॉल पहले कौन लेगी, है ना। तो टॉस को उसको मान्यता क्यों दिया गया है? सही मान्यता क्यों दिया गया है? क्योंकि टॉस जो है हम लोग जब करते हैं तो उस 50-50 है, प्रायिकता में आता है। क्या लिखे हैं? देखिए यहाँ पे, क्योंकि टॉस करेंगे हम लोग तो सांप्रायिक आ जाएगा। जब सांप्रायिक आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये मान्यतापूर्ण है, इसीलिए तो यहाँ पे मान्यता दे दिया गया फुटबॉल के समय में। इसलिए क्या किया गया? न्याय संगत विधि को मान्यता दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये 50-50% में आता है। टॉस करते हैं हम लोग, जो सिक्के से वो 50-50% में आता है, इसलिए यहाँ पे इसको न्याय संगत विधि में मान्यता दे दिया गया। जैसे देखिए इसका आंसर हम लोग ही लिखे हैं, क्योंकि जब हम एक सिक्का उछालते हैं
तो चित या पट आने का परिणाम समसंभावी है, मतलब बराबर बराबर आने का संभावना है, चाहे उसके तरफ है चाहे हमारी तरफ है। जिसके तरफ जाएगा वही अपना निर्णय लेगा कि किसको बॉल करना है या फिर किसको बैटिंग लेना है, बस सही कि नहीं है। तो इसीलिए जो इसको न्याय संगत माना गया है। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में लाइक भी कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो उसको कमेंट भी कीजिए। हम तो बार बार नहीं बोलते हैं, और आज इससे पहले हम तो कभी बोले ही नहीं है, आज बोल दिए कैसे कैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसमें से कौन सा संख्या जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग बताते हैं। इससे पहले तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, आप लोग तो बताइए दिए हैं। अब इस सब में से हम लोग देखेंगे प्रायिकता की जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, यही ना होता है जी, या फिर 1 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। यानी कि 0 और 1 के बीच में अगर कोई संख्या आ जाता है तो बोलेंगे वो प्रायिकता है, अगर नहीं आता है तो बोलेंगे वो प्रायिकता नहीं है। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। ए नंबर में देखिए, ए नंबर में क्या चाहिए, यहाँ पे 2/3 है, 2/3 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, भागा दे के देखते हैं। चलिए भागा देते हैं, यहाँ पे किनारे भागा देते हैं, साइड में, इधर भागा देते हैं, रफ में समझिए। 2 है, इसको 3 से क्या करते हैं, भागा देते हैं। 0 दे के डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। देखो 3 छक 18, कितना जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये कट जाएगा। डेसिमल दिए हुआ तो 0 दे सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 छक 18, यानी बोला जा रहा है कि 0, देखिए यहाँ पे आ जा रहा है 0.66, इस तरह से आते जा रहा है। तो समझिए ये 0.66 आ रहा है, 1 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा है, बीच में आ जा रहा है, मतलब ये 2/3 क्या आ जाएगा, प्रायिकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन है जो प्रायिकता में नहीं आता है। प्रायिकता देखिए, प्रायिकता नहीं हो सकता है, कौन है, तो ये वाला जो प्रायिकता होगा, ये जो है प्रायिकता, हाँ ये वाला तो प्रायिकता, हाँ अच्छा से लिखा बाबू, ये प्रायिकता तो हाँ कहलाएगा। दूसरा देखिए ये तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं हो जाएगा, ये तो सीधा सीधे क्या हो जाएगा, नहीं, ये तो कहलाएगा नहीं, यही प्रायिकता नहीं है। और कौन सा प्रायिकता, देखिए ये प्रायिकता है या नहीं है, 15%। देखिए 15% मतलब कि 15/100, 15% मतलब 15/100। अभी कटेगा तो काट देंगे, कटेगा ये। चलिए 5 तिया 15 और 20 पचे 100, 5 तिया 15 और 20 पचे 100। अब यहाँ पे काट के देखिए 3 है और नीचे कितना है, 20 है, तो 20 से भागा दीजिए। 0 के दे के डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 0, फिर देखिए 20 एकम 20, यानी पता चला 0.1 यहाँ पे कुछ आएगा, तो 0.1 और कुछ यहाँ पे आएगा तो आएगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रायिकता में होगा, लिख देंगे प्रायिकता में होगा। चलिए नेक्स्ट 0.7, तो यहीं से पता चल रहा है 0.7 ये भी प्रायिकता में आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो भी प्रायिकता में होगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए अगर समझ में आ रहा होगा तो अपने क्लास 10 में पढ़ रहे हैं सभी दोस्त लोग को भी भेजिए, उन लोग भी पढ़ लेंगे, एग्जाम में सबके लिए कामयाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि PE प्रायिकता इतना है, यदि प्रायिकता हाँ इतना है, तो प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या होगा। देखिए यदि प्रायिकता हाँ 0.05 है तो प्रायिकता E नहीं, मतलब प्रायिकता नहीं की प्रायिकता क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है अगर प्रायिकता हाँ, हम लोग इसमें अभी पढ़े थे फार्मूला में, क्या पढ़े थे जी, प्रायिकता E प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना, इसके नीचे ऐसे डैश दिया जाता है, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये ना पढ़े हम लोग, प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर 1 होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन है प्रायिकता हाँ बराबर दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रायिकता हाँ बराबर दिया हुआ है 0.05 प्लस प्रायिकता ना, यही तो निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रायिकता ना बराबर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, चलिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये इधर है प्लस में, देखिए ये इधर क्या है प्लस में है, इधर क्या है प्लस में है, इसको उधर भेज देंगे, इसको यहाँ उतार देते हैं। प्रायिकता ना बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए ये हाँ वाला इधर प्लस में, उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 0.05। बात सही कि नहीं है। अब इसको 1 में से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर। इसलिए प्रायिकता नहीं बराबर क्या आ जाएगा, चलिए इसको घटाइए, डेसिमल में घटा आता है ना, चलिए नहीं आता तो सीख लीजिए। 1 है तो 1 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे डेसिमल 2 अंक है तो डेसिमल देके यहाँ पे 2 अंक दे देंगे। अब घटाना है इसको 0 पर, देखिए दूसरा नंबर में है तो यहाँ पे दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 है। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। इधर डेसिमल तो डेसिमल, यहाँ पे 0 कुछ नहीं बचेगा, सब उधर चला गया है, तो कितना आ गया यहाँ पे 0.95, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है यदि प्रायिकता हाँ इतना है तो प्रायिकता नहीं कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 में से घटा देंगे। इतना लंबा, देखिए इतना लंबा हम इसलिए बता रहे हैं, प्रोसेस से बता रहे हैं, तो सीधा अगर हम लोग के एग्जाम में आता और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो इतना लंबा हम लोग बनाते नहीं, सीधा क्या करते हैं 1 में से इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे 1 में से जो मान दिया रहेगा उसको 0.05 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 0.95 आंसर। ठीक है, जब आएगा ऑब्जेक्टिव में तो सीधा बनाएंगे हम लोग, इतना नियम फार्मूला हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन हाँ जब सब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ पर लोग नियम के हिसाब से बनाते हैं, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आसान भी है। क्वेश्चंस इसी टाइप से एग्जाम में पूछता है। देखिए एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मान लेते हैं एक ठो थैला है, चलिए बाबू एक ठो थैला है ये, ठीक है, बोलिए सर कौन सा थैला है, जो भी थैला है इसको थैला समझिए आप। तो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। अब इसमें जो गोली डाला हुआ, यहाँ पे जो गोली दिख रहा है वो नींबू वाला गोली, कैसा गोली है, नींबू वाला गोली है। ठीक है, नींबू का गोली यहाँ पे इसमें भरा हुआ है, जितना भी होगा इसमें लिखा हुआ नहीं कि कितना है, तो नींबू का गोली है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। अब मालिनी नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है, इसमें झांकती नहीं है, देखती नहीं है इसमें, और बिना देखे हुए एक गोली आराम से क्या करती है, निकालती है। चलिए निकाल लेती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला नंबर में संतरे की महक वाली गोली है। देखिए तो क्वेश्चन कितना घुमा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि हमको प्रायिकता बताइए, आप कौन सा प्रायिकता निकालना है, जो बच्चा निकाल रहा है, यहाँ पे जो मालिनी निकाल रही है गोली, वो गोली संतरा का है। आप ही बताइए यहाँ पे जो नींबू है वो क्या चीज का है, नींबू का गोली है कि संतरा का गोली, इसमें किस चीज का गोली है जी, जब यहाँ पे नींबू का गोली है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि संतरे की महक वाली गोली है, तो संतरे की महक वाली है, इसमें आंख बंद करके निकाले चाहे जैसे भी निकाले, तो यहाँ तो निकलेगा तो नींबू वाला नहीं निकलेगा, संतरा का निकलेगा, संतरा का निकलेगा ही नहीं। जब संतरा का नहीं निकलेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, कि संतरा का ये नहीं है वहाँ पे, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम लोग, वही चीज़ है, 0 लिखेंगे। नेक्स्ट है 2 में नींबू की महक वाली गोली। अब यहाँ पे आंख बंद करके जब निकालेगा तो नींबू ये वाला निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो नींबू का निकलेगा तो कितना निकलेगा, एक पीस निकाल रही है, प्रायिकता एक होता ही है कि निश्चित रूप से नींबू ही निकालेगी। बात सही कि नहीं है, जब भी निकालेगी आंख बंद करके निकाले, बैठ कर निकाले, खड़ा होकर निकाले, इधर देख के निकाले, ऐसे करके, या फिर जिधर से निकलेगा तो नींबू वाला ही निकलेगा। तो प्रायिकता नींबू का निकालने का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कि निश्चित रूप से नींबू ही निकलेगा, क्योंकि इसमें नींबू ही है इस थैले में। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीके से सारा इजी क्वेश्चन है।
एक बार समझ जाइए एकदम बढ़िया से मन लगा के, एग्जाम तक फिर कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे देखा जाए, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है। अब बतिया समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्या दिया हुआ कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, 3 तो स्टूडेंट है, 3 विद्यार्थी है, ठीक है बाबू 3 विद्यार्थी है। अब तीनों विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रायिकता, हाँ, प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.992 कि 2 विद्यार्थी का जो प्रायिकता है वो कितना दिया हुआ है 0.992 दिया हुआ है, 0.992। देखिए एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0. इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो सकता है। तो प्रायिकता हम लोग निकालना है कि एक ही दिन हो जाएगा, इसका क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू कि हम लोग जानते हैं कि P हाँ प्लस P ना बराबर 1 होता है, ये ना जानते हैं। चलिए इसी पर हम लोग बैठाते हैं बाबू, क्या करेंगे P हाँ, ये तो पता नहीं है तो यही लिखेंगे P हाँ प्लस P ना कितना है, मतलब P नहीं, प्रायिकता नहीं है, कितना है 0.992 बराबर इधर 1 है तो 1 लिखेंगे बाबू। आगे देखिए यहाँ पे P, अब ये प्लस में है उसको उधर भेज देंगे, 1 रहने देंगे, ये प्लस में उसको उधर भेज देंगे, कितना जाएगा 0.992, ये ना होता है 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ये प्लस में इधर प्लस वाला को उधर भेज दिए, माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस कीजिए जी, 1 है यहाँ तो 1 लिखिए, डेसिमल के बाद देखिए इधर 3 गो अंक है तो यहाँ पे 3 0 लिखेंगे। अब इधर क्या है 0.992 है, 992 है, इसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये ना 0.992 हाँ वही है। चलिए घटाइए इसको, 10 इससे पैसा लेते जाएंगे यहाँ तक, 10 में से 2 जाएगा तो बाबू तो बचेगा 8। अब यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे क्या बचेगा 0, मतलब कितना आ जाएगा 0.008, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा, आराम से लिख देना। यहाँ पे दिया हुआ है प्रायिकता नहीं, इतना दिया हुआ है तो प्रायिकता हाँ निकालना है। तो यही फार्मूला हम तो बताए थे आप लोग स्टार्टिंग में कि P हाँ प्लस P ना बराबर 1, तो यही फार्मूला हम लोग बैठा देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। एक थैले में 3 लाल, चलिए एक थैला यहाँ पे डालते हैं बाबू, एक थैला बनाओ पहले यहाँ पे। चलिए एक थैला यहाँ पे, ठीक है, थैला कैसा लाल कलर का थैला बन रहा है, वाइट कलर का थैला बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये थैला है हमारा, चलिए ये थैला है, ये डब्बा लग रहा है, चलिए आप लोग थैला मानिए इसको। अब एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। चलिए 3 ठो लाल गेंद है, 3 कैसा ले, अरे लाल है तो लाल वाला तो हम बना देंगे। चलिए यहाँ पे 1 गेंद 2 गेंद 3 गेंद, 3 गेंद यहाँ पे लाल है, 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद है। अगर काला बनाएंगे तो दिखेगा बाबू, दिखता है 5 काला वाला, दिख रहा है। चलो नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बगल में कि 5 ठो यहाँ पर 5 जो है काली गेंद है, 5 काली गेंद है गेंद, और 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। चलिए ठीक है, एक थैले में 3 लाल गेंद है, 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है और 5 जो है काली गेंद है, 5 है काली गेंद। चलिए ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, मतलब बिना देखे यहाँ से गेंद को निकाली जाती है। बिना देखे गेंद को क्या करना है, एकदम इधर अखबार बंद करना और अचानक यहाँ से क्या करना है, एक गेंद को निकाल लेना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 ही प्रकार के गेंद है, एक काला गेंद है, एक तो लाल गेंद है, 2 प्रकार के गेंद है। अब दोनों में से अखबार बंद कर लेंगे और इसे करके निकाल लेंगे ऐसे करके,
अंदाजी। तो कौन गेंद निकलेगा, काला या लाल? चलिए देखते हैं कौन सा निकलेगा, यही तो हम लोग निकालना है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल हो। अगर हम लोग जो निकालेंगे वो लाल निकलेगा या काला निकलेगा, उसका प्रायिकता क्या है। चलिए इसको निकालने का एकदम बहुत ही आसान तरीका है बाबू। देखिए प्रायिकता निकालना, हमको प्रायिकता निकालना है किसका, रेड का, लाल का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल संख्या, गेंद का टोटल संख्या कितना है, टोटल गेंद कितना है ना। तो टोटल गेंद कितना है, तो हम लोग देखे हैं सबसे पहले यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लाल गेंद लिखेंगे, लाल गेंद की संख्या संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। चलिए यही चीज हम लोग करते हैं। लाल गेंद टोटल कितना है जी, तो 3 ठो लाल गेंद है, तो यहाँ पे ऊपर में 3 लिख देंगे, बटे कुल गेंद कितना है टोटल, तो 5 काला है और 3 लाल है, टोटल यहाँ पे 8 है। ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही प्रायिकता वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए यही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, पहला नंबर का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, लाल नहीं है, तो बताइए कितना लाल नहीं है, प्रायिकता निकालने वाला लाल नहीं है। तो इसको 2 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। लाल नहीं है तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, बताइए कैसे। पहला तरीका देखिए, दूसरा नंबर को निकालने का तरीका जो हम लोग निकालते हैं, लाल नहीं है तो प्रायिकता रेड है प्लस प्रायिकता रेड नहीं है बराबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए यही लिखते हैं। तो प्रायिकता आर, देखिए प्रायिकता कितना है, प्रायिकता 3/8 है। इतना निकालिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा विधि बता देते हैं, इस विधि पर बनाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा विधि क्या है कि लाल नहीं है, ठीक है, लाल नहीं है। इस तरह का बता चुके हैं बहुत बार, इसलिए सोच रहे हैं दूसरे का बता दें। चलिए दूसरा नंबर में वो कैसे बनाएंगे, इसी का सेकेंड मेथड में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लाल नहीं है तो कितना लाल नहीं है जी, प्रायिकता जो रेड नहीं है, ठीक है, लाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग लाल कितना नहीं है, तो 5 ठो यहाँ पे लाल नहीं है, 5 क्या लाल नहीं है। टोटल गेंदों की संख्या कितना है, 8 है, यही आंसर हो जाएगा। 5 तो लाल नहीं है ना, 5 तो काला है ना जी, तो काला वहाँ पे लिख दिए हम लोग। और टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद तो 8 है, 5 ठो काला वाला 3 लाल वाला, टोटल 8 हो गया। तो प्रायिकता यही हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लाल रहेगा तो लाल को देखिए, लाल गेंदों की संख्या ऊपर लिख दी है और कुल गेंदों की संख्या नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे लाल नहीं है तो लाल कितना नहीं है, तो 3 ठो लाल नहीं है, बाकी जो बच रहा है जो लाल नहीं है उसको यहाँ पे लिख दिए कि ये लाल नहीं है 5, तो उसको लिख दिए और टोटल गेंदों की संख्या नीचे लिख दिए, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में अधिकतर पूछता है। देखिए एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। चलिए एक डिब्बा बनाते हैं, एक डिब्बा, चलो बाबू ये डिब्बा है, इसमें 5 लाल कंचे हैं। यहाँ पे लाल लाल कंचे हैं 5 ठो, 2 3 4 5, चलिए 5 ठो लाल कंचे हैं। 8 सफ़ेद कंचे हैं। देखिए अब यहाँ पे 8 हुए सफ़ेद कंचा, 1 2 3 4 5, चलिए 8 हो गया सफ़ेद कंचा। सफ़ेद कंचा कितना है, 8 है, और लाल वाला कितना है, 1 2 3 4 5 है, लाल वाला कितना है, 5 है। चलिए ठीक है, और 4 हरे कंचे हैं, और 4 क्या है, हरा कंचा है 4। यहाँ पे 1 2 3 4, चलिए 4 हरा कंचा है, 4 हरा कंचा लिख दिए। हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद या हरा नहीं है। 3 को आंसर बताना है, इसको 3 आंसर बताना है। पहला में बताइए प्रायिकता कि लाल है, दूसरा में बताना बताइए प्रायिकता कि सफ़ेद है, और तीसरा में हरा नहीं है।
तो बाबू अब इसको डब्बा को ऐसे ही नहीं रखा गया, डब्बा को पूरा एकदम गड़बड़ कर दिया गया है, समझे। उसके बाद बिना देखे निकालना है, उसके बाद क्या करना है, बिना देखे निकालना है। तो सबसे पहले देखिए निकालने का तरीका क्या है, चलिए कैसे निकाला जाता है इसको। 1 नंबर में लाल है, लाल है, ये नहीं बोला है। तो सबसे पहले देखिए कुल कंचा, टोटल कंचा कितना है, कुल कंचे की संख्या, फिर कुल कंचा कितना है जी टोटल। तो यहाँ पे देखिए हरा वाला 4 पीस है, ये वाला 5 पीस है, लाल वाला 5 पीस है। देखिए फिर से देखिए 5 पीस है लाल वाला, 8 पीस है सफ़ेद वाला और 4 पीस है हरे वाला। टोटल कितना हो गया, टोटल देखिए 8 और 5 13, 13 और 4 13 4 17, टोटल 17 पीस है। तो यहाँ पर 17 लिखेंगे। अब हम लोग निकालने वाला लाल का प्रायिकता है या नहीं है, तो चलिए देखिए लाल वाला प्रायिकता क्या हो जाएगा। लिखेंगे प्रायिकता रेड का है, तो लिखेंगे टोटल जो है 17 है। अब 17 में से सिर्फ लाल वाला 5 है, तो 5/17 ये आंसर हो जाएगा कि लाल वाला संख्या 5 है और टोटल क्या है 17 है। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है प्रायिकता सफ़ेद निकालने के लिए, सफ़ेद वाला है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सफ़ेद, लिखेंगे प्रायिकता सफ़ेद वाइट वाला है ना जी। तो वाइट की संख्या कितना है, टोटल 8 है और टोटल कंचे की संख्या कितना है 17, तो 8/17 आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हरा नहीं है, हरा नहीं है। चलिए प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पे, प्रायिकता हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरा नहीं का बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कंचे की संख्या कितना हो जाएगा 17, टोटल कंचे की संख्या 17, हरा नहीं है तो हरा कितना, देखिए 4 हरा नहीं है, बाकी जो बच रहा है वो तो हरा नहीं ना जी, ये तो 4 ही ना हरा है टोटल में से। तो जो हरा है उसको लिखेंगे 8 और 5 13, 13 ठो जो है वो हरा नहीं है ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ भी आप लोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। एक पिगी बैंक, अरे अंधा चुकनी, जो हम लोग जानते हैं मिट्टी वाला जो बर्तन नहीं रहता है, मिट्टी वाला जो चुकनी रहता है जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं, 5 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाला डालते हैं ना जी पैसा, अंधा चुकनी जिसको बोलते हैं हम लोग। और क्या क्या नाम होता है, जो भी नाम होगा इतना जानिए। यहाँ पे पिगी बैंक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग, पिगी बैंक है ना। तो इतना बड़ा देखिएगा हम लोग, मिट्टी वाला बर्तन रहता है मटका, इसमें थोड़ा सा गड्ढा रहता है, मतलब छेद रहता है, इससे हम लोग पैसा इसमें भरा रहता है, पैसा बहुत सारा हम लोग धीरे धीरे जमा करते हैं। रिश्तेदार अगर हम जाते हैं ना तो 2-2 रुपये 5-5 रुपये मिलता है ना, वही पैसा हम लोग डाल देते हैं इसमें, चेंज पैसा सारा। तो वही चीज़ है, इसमें डाला जाता है पैसा। देखिए कौन कौन सा पैसा डाला जा रहा है पिगी बैंक में। 50 पैसे के 100 सिक्के, देखिए कितना पैसा डाला जा रहा है। 50 पैसे वाला जो पैसा सिक्का है, चलिए यहाँ लिखते हैं, 50 पैसे का जो सिक्का डाला जाता है वो 100 पीस डाला जाता है। कितना पीस डाला जाता है, 100 पीस। चलिए ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। चलिए ठीक है, 50 पैसे वाला जो सिक्का है वो 100 पीस डाले हैं। चलिए ठीक है, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। अब 1 रुपये वाला जो सिक्का है, 1 रुपये वाला जो सिक्का है वो डाल रहे हैं कितना, 50 सिक्के हैं, 50 सिक्का है ठीक है। और 2 रुपये वाले, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 2 रुपये वाले कितना सिक्का है जी, 20 ठो सिक्का है। चलिए ये भी ठीक है। और 5 रुपये का 10 सिक्का है, और 5 रुपये वाले टोटल कितने सिक्के हैं जी, 10 सिक्का है। अब बताइए यहाँ पे 10 सिक्के हैं, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अब इसमें पैसा हम लोग डाल दिए, इसमें इस चुकनी में जो पैसा डालें, इस पिगी बैंक में जो पैसा डालें हम लोग, कितना पैसा डालें जी, ध्यान दीजिएगा। 50 पैसे वाला जो है 98 100 पीस डाला हुआ है इसमें, 1 रुपये वाला 50 पीस डाला हुआ है, 2 रुपये का जो सिक्का है 20 पीस डाला हुआ है, और 5 रुपये का सिक्का वो 10 पीस डाला हुआ है। तो बताइए इसको, इस जो है ना इसको पूरा एकदम गड़बड़ा दिए हम लोग, इधर उधर कर दिए ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग जो है ना गिराते हैं है ना, उल्टा करके इसको जो हम लोग निकालते हैं किसी तरह से, वहाँ से एक पैसा गिर गया। अब जो गिर गया वो बताइए कौन सा गिरा,
प्रायिकता वही पूछ रहा है, जो गिर गया तो बताइए 50 पैसे का सिक्का है क्या? जो गिरा सो 50 रुपये का सिक्का हो सकता है या नहीं हो सकता है? या फिर 5 रुपये का सिक्का वो नहीं है, उसी का प्रायिकता निकालने के लिए बोला है। चलिए हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता निकालने के लिए सबसे हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना यहाँ पे सिक्का है। टोटल सिक्का कितना है, काउंट कीजिए। 0 0 0 0 0 0 5 2 7 और 1 8। फिर से देख लीजिए, 5 2 7 और 1 8, 1 है यहाँ पे तो 1, टोटल 180 सिक्का है। टोटल कितना है? 180 सिक्का है। अब हम लोग को निकालने के लिए पहला नंबर में निकालने बोला है। क्या निकाले? प्रायिकता 50 पैसा का। प्रायिकता किसका? 50 पैसे का। 50 पैसे का है क्या? तो टोटल कितना है जी? टोटल है यहाँ पे 180 सिक्का, लिखेंगे टोटल वाला 180 सिक्का। उसमें से 50 पैसे का संख्या कितना है? 100 है, तो 50 वाले का 100 लिख देंगे ऊपर में। देखिए 50 पैसे का टोटल सिक्का 100, तो 100 लिखेंगे, और सभी मिलाकर सिक्का कितना है? 180, तो 180 लिखेंगे। एक कटेगा तो काट देंगे। 2 5 बार में 10 और 2 9 बार में 18, 5/9, यही आंसर हो जाएगा जी। तो पहला का आंसर 50 पैसे का सिक्का होगा तो 5/9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। देखिए नंबर 2 वाला, इसको भी देख लेंगे आप लोग। 2 नंबर में है ना, क्या बोला है? 5 रुपये का सिक्का नहीं है, प्रायिकता निकालना है। 5 रुपये का सिक्का नहीं, 5 रुपये का सिक्का नहीं, ठीक है। तो चलिए 5 रुपये, नीचे तो टोटल 180, तो टोटल 180 लिख ही देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 रुपये का सिक्का नहीं है तो बताइए 5 रुपये का सिक्का, इसको हम लोग छोड़ देंगे। 5 रुपये वाला जो सिक्का है ये तो हम लोग छोड़ देंगे ना जी, ये तो नहीं है। तो 5 रुपये का सिक्का कौन नहीं? ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, बाकी सब ये तो 5 रुपये। हाँ, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 100 और 5 कितना हो गया? 50, 150 और 20, 170। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 170, 1 0 1 0, मतलब कितना निकल गया? 17/18। ये आंसर हो जाएगा कि 5 रुपये का सिक्का नहीं हो सकता है। यही प्रायिकता निकालेंगे, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ आप समझ लेंगे, ये वीडियो जो ना पार्ट 1 है, पार्ट 1। अगला जो क्वेश्चंस है, बाकी जो क्वेश्चंस बचा हुआ है वो पार्ट 2 में हम बता देंगे। टोटल क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में, इसी वीडियो के बाद हम डालेंगे, अपलोड कर देंगे, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसका लिंक, ताकि आप लोग जो है, जैसे ये पार्ट 1 10 तक पढ़ लिए आप लोग, 10 के बाद जितना क्वेश्चंस होगा सारा पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। इसके लिए आप क्या किए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम अपलोड करेंगे पार्ट 2 का, वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। आप भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत समय भी हो रहा है।